ये है हरियाणा में सोनीपत जिले का मनोली गांव। मनोली गांव का लगभग हर किसान खेती से लाखों रुपए कमा रहा है। ये जो आप पोली हाउस देख रहे हो, इसके अंदर हमारी जो कलर कैप्सिकम है उसकी जो यील्ड है वो 400 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से आएगी। इस हिसाब से हमारा जो पोली हाउस है उसकी जो नेट इनकम है वो 10 से 15 लाख रुपए के बीच में हो जाती है। अब की बार मैंने स्ट्रॉबेरी की खेती करी है, अभी तक 4 लाख से ऊपर की बिक्री हो चुकी है। आज 5 फरवरी है, तो अभी ये 5 अप्रैल तक तो चलेगी, तो मान के चलो 2 से 2.5 लाख रुपए और आ जाएंगे। प्रति एकड़ आपकी कमाई, मैं डबल की बात नहीं कर रहा हूँ, आप 4 से 5 गुना का दावा मैं आपसे करता हूँ। अगर आपको डाउट है तो आप मेरे खेत में आके इसको देख सकते हैं। परंपरागत खेती से प्रति एकड़ लाखों रुपए की आमदनी संभव नहीं है, इसलिए मनोली गांव के लगभग सभी किसान परंपरागत खेती के साथ बागवानी भी करते हैं। यहाँ सभी किसान पढ़े लिखे हैं, ये खेती की हर नई तकनीक को अपनाते हैं, हर नई फसल को आजमाते हैं, 4-5 साल के अंतराल में फसल बदल लेते हैं और सबसे जरूरी बात, समूह में एक दूसरे के सहयोग से खेती करते हैं। कभी ये गांव स्वीट कॉर्न हब बन जाता है तो कभी पॉली हाउस की खेती में नाम कमाता है, कभी स्ट्रॉबेरी तो कभी केला। जो भी खेती संभव होती है वो मनोली के किसान उगाते हैं, इसीलिए ये प्रति एकड़ लाखों कमाते हैं। हमने अपना एक फार्मिंग स्टार्ट की कॉलेज लाइफ के बाद। कॉलेज लाइफ के बाद हमारे कुछ गांव के साथी थे जो सभी कॉलेज से 1 साल पहले आगे पीछे आए और सभी धीरे धीरे फार्मिंग में आ गए। और फार्मिंग में आने के बाद आपस में बैठना उठना शुरू किया और एक नए विचार शुरू किए कि भाई ये परंपरागत खेती से हटके कुछ नई टेक्निकल खेती की जाए, जिससे रोजगार और हमारे जो साधन है वो संपन्न हो और अच्छे से हो। तो इसलिए हमने हर बार कुछ ना कुछ नया करते रहे, कभी स्ट्रॉबेरी की, कभी स्वीट कॉर्न की, फिर उसके बाद ड्रिप इरिगेशन पे आ गए, ड्रिप इरिगेशन के बाद पोली हाउस पे आ गए। और हर 4 से 5 साल में हम कोई ना कोई एक अपनी नई क्रॉप ढूंढ के ले आते हैं गांव के लिए। जो मेरे गांव में पहले बहुत ज़्यादा गन्ने की फसल होती थी, गन्ने के बाद गेहूँ और धान आ गया, और गेहूँ और धान को भी हमने अब डाइवर्ट करके 70% स्वीट कॉर्न पे आ गए हैं। और स्वीट कॉर्न को अब धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं, हम केले पे आ गए हैं। केला हम वेजिटेबल केला भी है और फ्रूट केला भी है, और दोनों को अभी हमने स्टार्टिंग में 2 एकड़ लगाए थे और अभी लगभग 20 एकड़ के आसपास है। और इस पे अगर हमारी इकोनॉमिक्स सही बैठती है तो इसको हम बल्क में ले जाने वाले हैं, और धीरे धीरे और नई क्रॉप की सर्चिंग चल रही है हमारा अपना एक ग्रुप है जो इस बारे में मनन करते रहते हैं, और शाम को डेली बैठते हैं, जो कोई भी दूसरी चर्चा ना करके सिर्फ ओनली फार्मिंग चर्चा हम रखते हैं और आपस में एक दूसरे का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। दूसरा, कहीं भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, भारतवर्ष में कहीं भी कोई फार्मर नया कुछ कर रहा है और या कहीं किसी यूनिवर्सिटी में कुछ नया हो रहा है तो हम वह सीखने के लिए ज़रूर चले जाते हैं और जाते हैं और वहाँ कोशिश करते हैं उसको बहुत डीपली और बहुत अच्छे से उसको सीख के आएँ। और दूसरा, हमारे पास ICAR से पूरे दूसरे कई राज्यों से यहाँ फार्मर्स आते रहते हैं हमारे पास, आपस में बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, और हम उनसे भी अपनी कुछ जानकारियाँ जुटाते हैं और अपने बारे में भी पूरी जानकारी उनको देते हैं, ताकि वो भी कुछ नया कर सकें और हम भी उनसे कुछ नया सीख सकें। अभी हमारा गांव जो है पूरा हरियाणा के अंदर जो है वो एक अलग इकोनॉमिक्स में जा रहा है, और बहुत अच्छी हर घर की, हमारे गांव के हर घर की इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी आ गई है, और हर घर एक अच्छी संपन्नता के साथ है। और दूसरे गांव से जो है हमारे गांव की इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी जा रही है, और क्योंकि यहाँ हर किसान एक नई टेक्निक खेती की तरह काम कर रहा है, हर उसमें एक नई टेक्निक यूज़ कर रहा है, वो परंपरागत को छोड़ते हुए। दूसरा, गांव में जो जितनी भी क्रॉप हम कर रहे हैं, वेजिटेबल कर रहे हैं या ग्रेन्स में भी हैं, तो बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र का बहुत कम इस्तेमाल और इकोनॉमिक्स में कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि अंधाधुंध हम फर्टिलाइज़र ज़्यादा डाल के और ज़्यादा पैदावार कर रहे हो, नहीं। हम यूनिवर्सिटी के, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, इन लोगों के साथ मीटिंग होती रहती है और इन लोगों से पूरी गाइडेंस हम लेते हैं कि भी किस फसल में कितनी फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, कौन सा कब किस समय यूज किया जाए। और इस वजह से हमारे गांव की इकोनॉमिक्स बढ़ रही है और हर किसान टेक्निकल फार्मिंग की तरफ बढ़ रहा है।
प्रगतिशील किसान पवन कुमार के समूह का हर किसान खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। शायद इसीलिए मनोली आज बागवानी में अलग पहचान बना चुका है। तो किसान भाइयों, यदि आप भी मनोली की तरह अपने गांव को खेती में आगे ले जाना चाहते हैं तो आधुनिक खेती को अपनाइए और सबसे जरूरी बात, समूह बनाकर खेती कीजिए ताकि खेती में अधिक से अधिक लाभ कमा सकें।